नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इस बार देवशयनी एकादशी कब होगा, देवशयनी एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या आपको अवश्य करना चाहिए। क्या करना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं करना है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं और 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। इसलिए एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करने से, उनके मंत्रों की जाप करने से हर इच्छा पूर्ण हो जाती है और जीवन की सारी समस्या भी खत्म हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कब है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी पर आपको क्या खास नहीं करना है, क्या करना है ये भी बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी की तिथि एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में आती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाते हैं और इस 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। हालांकि इस बार चातुर्मास 4 नहीं 5 महीने का होगा। इस कारण से सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य इस 4 महीने में रुक जाते हैं। देखिए, भगवान विष्णु हर शुभ कार्य के लिए उनका रहना बहुत जरूरी होता है। अगर भगवान विष्णु की कृपा नहीं होगी तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। इसलिए जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तब कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होता है। लेकिन जो भी मनुष्य, जो भी जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी के पौधे की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का क्या शुभ मुहूर्त होगा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 29 जून को सुबह में 3:18 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि का समापन होगा 30 जून को रात में 2:42 पर। देवशयनी एकादशी का पारण का समय 30 जून को होगा दिन में 1:48 से लेकर के शाम को 4:36 पर इसका पारण का समय होगा। इसी बीच में आपको पारण करना है। अब देखिए, देवशयनी एकादशी पर पूजा का एक खास विधि मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान विधि है। इस विधि से आप अगर पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु निश्चित रूप से आपसे प्रसन्न होंगे और ये बहुत ही आसान उपाय है। इसमें आपको किसी पंडित की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, व्रत करने वाले साधकों को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। अगर कोई पवित्र नदी है तो वहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में ही थोड़ा क्या कीजिए कि अपने पानी में, जिस पानी से आप स्नान करेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। घर के पूजा स्थल को आप साफ करके आप शुद्ध गंगा जल से उसे शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद आप भगवान विष्णु की एक मूर्ति या एक चित्र आप स्थापित कीजिए। अगर पहले से है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीला चंदन अर्पित करें। साथ में पीली मिठाई भी आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान को पान सुपारी भी आप अवश्य अर्पित कीजिए और तुलसी का पत्ता तो आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, एकादशी के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता आप एक दिन पहले से तोड़ करके रखिए, उसी को आप भगवान को आप उसे अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का एक मंत्र है,
इस मंत्र का आप सुबह में भी जाप करें, शाम में भी जाप करें, और रात में अगर आप जप करके इस मंत्र का यथाशक्ति जप करते हैं तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप मन ही मन जाप करते रहें या आप बुदबुदा कर भी जाप कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिए, एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उपवास के दिन से 1 दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं, ताकि यह निश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करता है तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास जो पालन का समय है उसमें उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन भी वर्जित माना गया है, लेकिन जो लोग बीमार है, वृद्ध है, वो चाहे तो अनाज का सेवन कर सकते हैं या नहीं तो फलाहार का सेवन करते हुए आप इसका व्रत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप इस दिन मांस, मदिरा, नॉन वेज, प्याज, लहसुन से दूर रहिए। एकादशी के दिन आप एक खास उपाय अवश्य कीजिए। इस दिन आंवले के रस से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। इससे क्या होगा कि जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आंवला भगवान विष्णु का ही प्रतीक माना जाता है। साथ ही महालक्ष्मी की विशेष पूजा कीजिए। महालक्ष्मी की भी पूजा इस दिन आपको करना चाहिए। भगवान के लिए आप व्रत रखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और एक मंत्र जो मैंने आपको पहले बताई है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिए। आप जिस दिन पारण है, पारण से पहले किसी भी जरूरतमंद को, जो लोग के पास धन की कमी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें आप यथासंभव खाने के लिए, उसके लिए कुछ आप धन दे सकते हैं या खाने पीने का सामान दे सकते हैं। छाता, जूता, चप्पल, वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन जो लोग रात्रि में जाग करके भगवान की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, भजन करते हैं, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा भी पूर्ण करते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं और जो लोग नहीं भी करते हैं, उनको भी खास चीज का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ चीज आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए, एकादशी पर कभी भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को उनकी सबसे प्रिय चीज तुलसी उन्हें अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी का आपका पूजा संपूर्ण नहीं होगा। लेकिन तुलसी कभी भी एकादशी के दिन आपको नहीं तोड़ना चाहिए। 1 दिन पहले से तोड़ करके रखें, उसी तुलसी को आप अर्पित करें। तुलसी 1 दिन में बासी नहीं होगा। इसके बाद आप ध्यान रखिए कि देवशयनी एकादशी पर आपको जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो आपको पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन काले कपड़े का प्रयोग आपको नहीं करना है। देवशयनी एकादशी पर कभी भी बाल, दाढ़ी, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। जो लोग किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और झूठ और परनिंदा से भी बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से अगर आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और आपके सारे कष्ट भी दूर होंगे। आंवला का उपाय मैंने आपको बताया ही, अगर आप आंवला का उपाय करेंगे तो आपकी आर्थिक समस्या भी दूर हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन से भी हर दुख तकलीफ दूर हो जाता है और जीवन में धन का आगमन भी होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।